के चलते कुछ विचार आप लोगों के मध्य में रखने का प्रयास करूंगी। आप बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुन रहे हैं। आज के इस व्याख्यान को भी आज बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुनेंगे। आप सबने एक शब्द सुना होगा, स्वर्ग। आज वर्तमान समय में देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो स्वर्ग शब्द है, इसको सब लोगों ने सुना भी है, लेकिन इसको लोगों ने जाना नहीं है। लोगों के सामने इसके लिए गलत गलत धारणाएं प्रस्तुत हो गई हैं। और कैसे हो गई है? आप किसी भी बंधु से, किसी भी माता से ये पूछेंगे कि माता जी कि बताइए स्वर्ग का अर्थ क्या होता है और ये स्वर्ग कब मिलता है, तो सीधे सीधे जिससे भी आप पूछेंगे वो आपको ये जवाब देगा कि स्वर्ग तो मिलने के पश्चात मिलता है। इसका अर्थ है कि यदि स्वर्ग चाहिए तो व्यक्ति को मरना पड़ेगा। और अब उसी व्यक्ति से पुनः पूछना कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा, आपको स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ये तो कह देंगे कि हमें स्वर्ग चाहिए। लेकिन यदि आप उसे ये कहोगे कि यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग के लिए तो मरना पड़ेगा, क्या आप मरना चाहते हो? तो व्यक्ति सीधे सीधे अपने कदमों को पीछे कर लेगा और कह देगा मुझे तो अभी नहीं मरना। पता चला कि जिस स्वर्ग की कामना सब चाहते हैं, जिस स्वर्ग को सब चाहते हैं, लेकिन यदि वो स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा तो लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। यही प्रश्न शायद ऋषिवर दयानंद से किसी ने पूछा होगा कि हे मैं ऋषि दयानंद, क्या आप भी स्वर्ग और नरक को मानते हैं? तो ऋषिवर दयानंद ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं स्वर्ग और नरक को। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बताइए स्वर्ग और नरक क्या होता है, क्या स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है? तो ऋषिवर दयानंद ने कहा नहीं, इस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मरना नहीं पड़ता, अपितु ये स्वर्ग तो जीते जी प्राप्त होता है। और इसके विपरीत नरक भी व्यक्ति के जीते जी ही होता है। हमारे घर में ही स्वर्ग है, हमारे घर में ही नरक है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने घरों को स्वर्ग बनाना चाहती हैं या अपने घर को नरक बनाना चाहती हैं। तो ऋषिवर दयानंद से पूछा कि हे महर्षि दयानंद, यदि मरना ना पड़े तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि वो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा। तो ऋषिवर दयानंद कहने लगे कि देखो, जहां पर सुख और सुख विशेष की सामग्री मौजूद होती है वो घर स्वर्ग होता है। और इसके विपरीत जहां पर दुख और दुख विशेष की सामग्री मौजूद होती है वो घर नरक होता है। अब ये सुख और सुख विशेष की सामग्री क्या है? कोई घर ऐसा होता है जहां पर सुख होता है, लेकिन वो शायद उतनी सामग्री उस घर में नहीं होती जितनी आपको किसी, जिसको हम ये कहे कि कोई धन से संपूर्ण है, जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसके पास शायद वो भौतिक संसाधन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सुख अनुभव करता है। और आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। उदाहरण के लिए आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी रहे महात्मा आनंद स्वामी जी, वो अपने व्याख्यान में, वो अपने पुस्तकों में एक उदाहरण देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे घरों में गया हूं, प्रचार करने के लिए जब जाता था तो इतने बड़े बड़े घरों में मैं गया कि जब भोजन करने के लिए वो बड़े बड़े सेठ मुझे खाने की टेबल पर बैठाते थे तो मेरे सामने खाने के इतने पकवान होते थे कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं।
और वो भोजन भी मुझे कोई साधारण बर्तनों में नहीं दिया जाता था, अपितु मुझे चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया जाता था। लेकिन मेरे सामने जब उस घर का मालिक वो सेठ जी बैठता था तो वो भोजन नहीं करता था जो मेरे सामने रखा मेरे लिए बनाया गया, अपितु वो नौकर को बुलाता था और नौकर को कहता था कि मेरा भोजन लाओ। तो वो नौकर उस सेठ के लिए थोड़ी सी दाल जिसके ऊपर पानी पानी दिखाई दे रहा है और 2 रोटी लेकर के आता, वो भी बिना घी लगी हुई। और उससे पहले कि वो भोजन खाए वो नौकर उस सेठ के हाथ में 2 गोली रख दे। तो वहां पर आनंद स्वामी जी पूछते हैं कि 2 गोली किस लिए खा रहे हो? तो सेठ जी क्या कहते हैं, मुझे बिना गोली खाए भूख नहीं लगती। ये जो मेरे लिए भोजन आया है ये मैं तब खा पाऊंगा जब मैं ये 2 गोली लूंगा। ये 2 गोली लेते ही मुझे भूख लगेगी, तब ये मैं रूखी सूखी रोटी खाऊंगा। आनंद स्वामी जी कहते हैं भोजन किया, भोजन समाप्त हुआ। उसके पश्चात फिर नौकर आया और आकर के नौकर ने हाथ पर 2 गोली फिर रख दी। उस आनंद स्वामी ने फिर से पूछा कि ये 2 गोली फिर से किस लिए? तो सेठ जी कहते हैं वो 2 गोली भोजन भूख लगने के लिए ली थी, अब ये भोजन कर लिया है, उसको पचाना भी तो है, ये 2 गोली उस भोजन को पचाने के लिए है। पता लगा कि वो सुख विशेष की सामग्री तो सारी मौजूद है, मखमल के गद्दे हैं, लेकिन बिना नींद की गोली लिए नींद नहीं आती। शुगर मिल का मालिक है लेकिन चीनी नहीं खा सकता। घर के अंदर ड्राई फ्रूट्स के भंडार है लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता, जिसके लिए कोई साधारण सा आदमी तरसता होगा जो खरीदने की हैसियत नहीं रखता होगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में पता चला कि किसी के पास सुख विशेष की सामग्री तो है लेकिन जीवन में सुख नहीं है। किसी के घर में किसी का परिवार बड़ा है जो बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन भौतिक साधनों की कमी है, लेकिन वहां पर सुख है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, वो घर नरक जैसा बना रहता है। और वातावरण फिर कैसा बनता है? वातावरण ऐसा बन जाता है कि भरता भुजंग समान फुंकारत, भामिनी भूतिनी भांति खड़ी है। बाप और बेटे में गाली गलोच छिड़ी, सास बहू में जंग बड़ी है, दावे मुकदमे भाइयों में है, देवरानी जेठानी में डाह पड़ी है। और फिर बीच बचाव भी कौन करे जब सारे ही कुएं में भंग पड़ी है। जब सारे रिश्ते ऐसे डावाडोल हो जाते हैं वो घर नर्क जैसा हो जाता है, और जहां पर लोग आपस में प्यार से रहते हैं वो घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। जहां पर भाई भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण और भरत की तरह से रहते हो वो घर स्वर्ग है। जिस घर के अंदर सास बहू माता कौशल्या और सीता की तरह रहती हो वो घर स्वर्ग है। जिस घर के अंदर देवरानी और जेठानी माता सीता की तरह, श्रुत कीर्ति की तरह रहती हो, मांडवी की तरह रहती हो, वो घर स्वर्ग है। लेकिन ये प्यार ये स्नेह तो गायब हो गया और एक हड़कंप सा मच गया आपस में, रिश्तों में वो दरार वो तकरार आ गई। इसलिए पंक्तियां लिखी थी, कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है। सब रिश्ते नाते झूठे, मतलब के साथी सारे। सब रिश्ते नाते झूठे, मतलब के साथी सारे। अपना के
कर दे धोखा, इतना भी नहीं विचारे। अपना कह कर दे धोखा, इतना भी नहीं विचारे। एक दिन जग से जाना होगा, दोनों हाथ पसार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ, मानुष का दुश्मन मानुष कहते भी लजाए। मानुष का दुश्मन मानुष कहते भी लजाए। अपने प्यारे प्रीतम का पत्नी ही खून कराए। अपने प्यारे प्रीतम का पत्नी खून कराए। माँ बहनों की इज्जत लुटती देखो बीच बाजार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ, भाई का दुश्मन भाई, हाय कैसी जंग छिड़ी है। भाई का दुश्मन भाई, हाय कैसी जंग छिड़ी है। कोई भी नहीं सलामत कैसी विपद घड़ी है। कोई भी नहीं सलामत कैसी विपद घड़ी है। रिश्तों की मर्यादा भूले भाई बाप और यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार क्या होगा इस दुनिया का कुछ नहीं समझ में आए। क्या होगा इस दुनिया का कुछ नहीं समझ में आए। स्वर्ग यहाँ जो बन जाए वो प्यार कहाँ से लाए। स्वर्ग यहाँ जो बन जाए वो प्यार कहाँ से लाए। कैसे दिलों में फूल खिले ये साहिल करे विचार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है।
दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। वो प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति हो, हमारे घरों में स्वर्ग हो। ऋषि मुनियों ने हमारे इस जीवन को 4 भागों में बांटा। 4 आश्रम जिन्हें कहा जाता है। पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आता है संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के अंदर जितना बिगाड़, वैसे तो सब में ही बिगाड़ हो गया, लेकिन शायद जितना बिगाड़ गृहस्थ आश्रम में हुआ और जितना बिगाड़ संन्यास आश्रम में हुआ, उतना शायद उन दोनों में ना हुआ हो। जब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की, तो जब हम ऋषिवर दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं, तो उस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषिवर दयानंद चौथा समोल्लास गृहस्थ आश्रम के लिए लिखते हैं। और ऋषिवर दयानंद स्वयं गृहस्थी नहीं थे, लेकिन उसके अंदर ऋषिवर दयानंद ने वो बातें लिख दी जो बातें केवल और केवल एक गृहस्थी, एक पति पत्नी जानते हैं। लेकिन शास्त्रों के आधार पर ऋषिवर दयानंद ने वो बातें हमारे सम्मुख रख दी। ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि जीवन के अंदर समस्त रोगों की कोई औषधि है तो वो ये गृहस्थ आश्रम है। समस्त रोगों की औषधि ऋषिवर दयानंद ने गृहस्थ आश्रम को कहा। तो किसी ने ऋषिवर दयानंद से प्रश्न किया, हे महर्षि दयानंद, अगर समस्त रोगों की औषधि ये गृहस्थ है, तो फिर आपने गृहस्थ आश्रम को क्यों नहीं अपनाया? आप गृहस्थी क्यों नहीं बने? तो ऋषिवर दयानंद क्या कहते हैं कि देखो, औषधि की आवश्यकता उसे होती है जो रोगी होता है। क्या कहा? कि औषधि की आवश्यकता उसे होती है जो रोगी होता है। मैं तो रोगी ही नहीं हूं, इसलिए मुझे इस औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। और जब ऋषिवर दयानंद के सामने ये प्रश्न आया होगा कि गृहस्थी कौन बने और गृहस्थी कैसे बने, तो वहां पर महर्षि मनु का हवाला देते हुए ऋषिवर दयानंद संस्कार विधि के विवाह संस्कार जब वो लिखते हैं, तो उसके पहले ही पेज पर लिखते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वहां पर महर्षि मनु का हवाला देते हुए लिखते हैं कि गृहस्थी वही बने जिसने जीवन में चारों वेद पढ़े हो। तो किसी ने प्रश्न किया, 4 वेद पढ़ने में तो 48 वर्ष का समय लगेगा, ये तो बहुत लंबा काल है, क्या थोड़ी सी छूट नहीं मिल सकती? तो वहां पर फिर महर्षि मनु कहते हैं, चलिए 4 वेद नहीं तो 3 वेद पढ़े हो वो गृहस्थी बने। फिर कहा कि ये भी बहुत लंबा काल हो जाएगा, थोड़ी और छूट दे दो। थोड़ी और छूट देते हुए महर्षि मनु कहते हैं 2 वेद पढ़े हो वो विवाह करे। फिर कहा कि ये भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी और छूट दे दो। तो महर्षि मनु ने वहां पर कहा कि 1 वेद तो जिसने पढ़ा हो वो विवाह करे। यदि वो 1 वेद ना पढ़ा हो तो वो विवाह
ना करें। आप सोच करके देखो, यदि आज महर्षि मनु की ये कसौटी हम वर्तमान समय पर घटित करके देखें, यदि हम लागू करके देखें, तो कोई भी इस कसौटी पर खरा उतर नहीं पाएगा, कोई नहीं उतर पाएगा। और ऋषिवर दयानंद क्या कहते हैं कि विवाह कैसे होने चाहिए? ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि विवाह गुण, कर्म और स्वभाव मिलाकर के करने चाहिए। लड़के और लड़की के गुण, कर्म, स्वभाव, विचार आपस में मिले हुए होने चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर ये परंपरा रही कि कभी भी पहले माता पिता लड़के और लड़की के लिए रिश्ते नहीं देखते थे, लड़के लड़की नहीं देखते थे। ये जिम्मेवारी गुरुकुल के आचार्य और आचार्या की होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कौन से बच्चे का कैसा स्वभाव है। वो गुरुकुल के आचार्य और आचार्या मिलकर के उन लड़के और लड़कियों का विवाह करते थे। और जब तक ये गुण, कर्म, स्वभाव मिला करके विवाह होते रहे, तब तक घरों के अंदर स्वर्ग और सुख रहा। ये गृहस्थ आश्रम कभी लोग तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते थे जैसे आज देखते हैं। वहां पर तो महर्षि मनु कह रहे हैं जिसने एक वेद पढ़ा हो वो विवाह करे, और ऋषिवर दयानंद कह रहे हैं कि गुण, कर्म, स्वभाव मिलाकर के विवाह करो। और उससे आगे बढ़ करके ऋषिवर दयानंद इतनी कड़वी बात लिखते हैं, इतनी कठोर बात लिख देते हैं। किसी ने कहा कि यदि गुण, कर्म, स्वभाव ना मिले तो क्या करे, तो वहां पर ऋषिवर दयानंद लिखते हैं कि यदि गुण, कर्म, स्वभाव ना मिले तो जीवन पर्यंत अपने लड़के और लड़कियों को घर में कवारा बैठा लो, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कभी भी विवाह मत करो, विपरीत विचारों में कभी भी विवाह मत करो। और आज क्या देखा जाता है, वहां पर तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को बना लिया है वो विवाह करें। और आज देखते हैं कि जो एक नंबर के बिगड़े होते हैं, एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर के आवारा जो होते हैं, जब वो माता पिता के काबू में नहीं रहते, फिर माता पिता एक मीटिंग बैठाएंगे और क्या कहेंगे कि देखो लड़का बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब हमारी तो ये मानेगा नहीं, तो क्या करें? बोले इसका विवाह कर दो, इसकी शादी कर दो। जब पैरों के अंदर बंधन आएंगे तो ये अपने आप सुधर जाएगा। यानी इस विवाह को लोगों ने एक बंधन मान लिया, एक बेड़ी मान ली पैरों में बांधने की। जब ऋषिवर दयानंद के मन में वैराग्य जागा था और घर वालों को लग गया था कि अब ये मूल शंकर रुकने वाला नहीं है, तो घर वालों ने भी यही निश्चय किया था कि इस मूल शंकर का विवाह कर दो, इस दयानंद का विवाह कर दो, ताकि उन्हीं में उलझ करके रह जाए और ये जो भूत इसके दिमाग पर सवार हो गया है ये उतर जाए। इसलिए आज वर्तमान समय में जब ऐसे ऐसे निकम्मों का विवाह हो जाता है तो उसके साथ आने वाली लड़की तो परेशान होती ही होती है, साथ में उस लड़की के माता पिता भी परेशान होते हैं और उनके मुख से निकल पड़ता है कि इससे तो अच्छा होता हमारी लड़की हमारे घर में ही रह जाती, हम ही रख लेते, हम उसका विवाह ही ना करते। विपरीत विचारों में जब होता है तो ये बातें आ जाती हैं और फिर जीवन पर्यंत पति पत्नी के बीच में संग्राम चलता रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और फिर वातावरण कैसा हो जाता है, लिखा पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं।
रोज रेडियो बजता घर में सास बहू महारानी का, रोज रेडियो बजता घर में सास बहू महारानी का, रोजाना नाटक होता है दो रानी जेठानी का, रोजाना नाटक होता है दो रानी जेठानी का, माने कोई हार नहीं सुनने को तैयार नहीं, माने कोई हार नहीं सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए तो आज घरों में मिटती है तकरार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं, पति पत्नी में। पति पत्नी में बात बात पर झगड़ा टंटा रहता है, पति पत्नी में बात बात पर झगड़ा टंटा रहता है, घर वाली उल्टा करती है जो घर वाला कहता है, घर वाली उल्टा करती है जो घर वाला कहता है, जहाँ सुशीला नार नहीं पढ़ा लिखा भरतार नहीं, जहाँ सुशीला नार नहीं पढ़ा लिखा भरतार नहीं, वो घर नरक समान समझ लो वो अच्छा घर बार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं। लेन देन के चक्कर में बिन मेल मिलाए हो शादी, लेन देन के चक्कर में बिन मेल मिलाए हो शादी, आपस में वो प्रेम से रहे ना जीवन की हो बर्बादी, आपस में वो प्रेम से रहे ना जीवन की हो बर्बादी, ऐसा हुआ बाजार यहाँ दुराचार दुराचार यहाँ, ऐसा हुआ बाजार यहाँ दुराचार दुराचार यहाँ, सतवीर ध्यान में लाओ रहे कोई विकार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं आपस में एतबार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं आपस में एतबार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं आपस में एतबार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों में मिटती है तकरार नहीं। और एक पंक्ति में लिखा कि लेन देन के चक्कर में बिन मेल मिलाए हो शादी, और आपस में वो प्रेम से रहे ना जीवन की हो बर्बादी। आज लड़के और लड़की के गुणक्रम स्वभाव नहीं मिलाए जाते, अपितु
लड़के और लड़की के परिवार वाले एक दूसरे की प्रॉपर्टी मिलाते हैं कि हमारे पास इतनी जमीन है तो लड़के वालों के पास में तो इतनी जमीन होगी तभी विवाह करेंगे, हमारा घर ऐसा है तो लड़के वालों का घर उससे भी अच्छा होगा तो विवाह करेंगे, हमारे घर में इतनी गाड़ियां हैं उनके घर में इससे ज्यादा गाड़ियां होगी तो विवाह करेंगे। जब ये सारी बातें देख ली जाती है, जब ये चीजें मिल जाती है, तो उसके बाद कहीं जाकर के लड़के का नंबर आता है कि चलो लड़के को भी देख लेते हैं कि लड़का कैसा है। यदि लड़के में थोड़ी बहुत कमी है तो उस त्रुटि को तो वो छोड़ देते हैं, उसको तो वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उन बाकी चीजों में कमी नहीं होनी चाहिए। आज ऐसे सौदेबाजी करके विवाह हो रहे हैं तो आज वो विवाह टूट रहे हैं, आज वो विवाह हमें टूटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब गुण क्रम स्वभाव मिलाकर के विवाह किए जाते हैं और जब विवाह की वेदी पर बैठा जाता है, जब वो सप्तपदी के वचन भरे जाते हैं, तो वहां पर ये बात कही जाती है कि हम दोनों के मन ऐसे मिलेंगे जैसे दो नदियों का जल मिल जाता है। वहां पर उपमा देकर के समझाया जाता है वर और वधू को कि एक लोटे के अंदर जल ले लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि इस लोटे के अंदर तुम दोनों के स्थानों का जल है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इन दोनों स्थानों के जल को कोई अलग अलग कर दे। परमात्मा ने एक हंस नाम का पक्षी बनाया है कि उसे दूध और पानी मिला करके दे दो तो वो हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। यदि आप रेत के अंदर चीनी मिला दो तो चींटी चीनी को अलग कर देती है और रेत को अलग कर देती है। लेकिन दुनिया के किसी साइंटिस्ट में ताकत नहीं, दुनिया के किसी वैज्ञानिक में ताकत नहीं कि दो स्थानों का जल एक पात्र में डाल दिया जाए और वो अपनी लैब के अंदर जाकर के उन दो स्थानों के जल को अलग अलग करके दिखा दे। तो वहां पर यही बात बोली जाती है कि तुम दोनों के मन, तुम दोनों के हृदय ऐसे मिलने चाहिए जैसे दो स्थानों का जल मिल जाता है। तुम्हारे हृदय में जो बात होगी तुम नहीं छुपाओगी और मेरे हृदय में जो बात होगी वो मैं नहीं छुपाऊंगा। ये बातें कह करके वहां पर विवाह के बंधन में बांधा जाता है। लेकिन आज आपस में हृदय की बात तो छोड़ दो, पति पत्नी आपस में फोन के पासवर्ड भी नहीं बताते। फोन के पासवर्ड पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है कि वो पति पत्नी जहां पर वो कसमें खा रहे हैं कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, लेकिन वहां पर फोन के पासवर्ड भी नहीं बताए जा रहे। ये उदाहरण यदि लेना हो तो कभी माता सीता के जीवन से लेना। वो माता सीता जो एक राजा की बेटी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जिनका विवाह हुआ, और जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, सीते मुझे तो वन में जाना पड़ेगा, तुम यहीं पर रहो अयोध्या के अंदर। तो वहां पर माता सीता कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने सप्तपदी के वचन भरे हैं, विवाह किया है और वहां पर कसम खाई थी कि सुख में साथ दूंगी और दुख होगा तो दुख में साथ दूंगी। वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, सीते उस वन में तुम रह नहीं पाओगी, वहां पर जंगली पशु मिलेंगे, समय पर भोजन नहीं मिलेगा, ईंट पैरों के नीचे पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे, कैसे वहां पर तुम जीवन जियोगी। लिखे थी वहां पर कुछ पंक्तियां कि बहुत कष्ट उठाने वहां पर पड़ेंगे। तो कहा, सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के, यूं ही रो रो दुख भरोगी, यूं ही रो रो दुख भरोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में
चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के। हाथी व शेर चीते जंगल में बोलते हैं, हाथी व शेर चीते जंगल में बोलते हैं, जंगल में बोलते हैं। सुन सुन कर तुम डरोगी, सुन सुन कर तुम डरोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। यूं ही रो रो दुख भरोगी, यूं ही रो रो दुख भरोगी, मेरे ऊंचे पहाड़ टीले पथरीली भूमि होगी, ऊंचे पहाड़ टीले पथरीली भूमि होगी, पथरीली भूमि होगी। तुम कैसे पग धरोगी, तुम कैसे पग धरोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के। वन के वन फलों से होगा गुजारा अपना, वन के वन फलों से होगा गुजारा अपना, होगा गुजारा अपना। तुम भूखी वहाँ मरोगी, तुम भूखी वहाँ मरोगी,